पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको कि आप सब लोगों का धन्यवाद इस तहे दिल से कि जो हमने बीज बोया था 2021 में, वो बीज पौधा बनकर अब फल देने लग गया है। वो बीज अब पौधा बनकर फल देने लग गया है और हम लोग, सब लोग उन फलों को चखकर उसकी गुठली फेंक नहीं रहे हैं। अब हमने ये सीख लिया है कि हम लोग उस फल को खाएं और उस गुठली को फिर से बोएं ताकि और वैसे पेड़ उगे और हम लोग फलें और फूलें एक साथ मिलकर टीम मेरठ में। ये हम लोगों ने पिछले 3 साल में सीखा है। अब मैं बात करूं अगर उस वक्त की जब मैं मेरठ में आया था, आप सबको याद होगा कि कितना भयंकर समय था वो। एक तो कोविड का समय था और कोविड में भी अपने आप में पीक का समय था वो। और जब मैं यहां पर आया और यहां पर आके जब हमने चीजें देखी यहां की, तो मुझे उसी दिन लगा कि परमात्मा, शायद संजीव जी जिस तरह से कह रहे थे कि आपके ऊपर शायद परमात्मा का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है कि आपको लोग वैसे मिलते चले गए, तो मुझको ये बात तो समझ में आ गई थी कि मेरठ एक डिफिकल्ट लोकेशन है। जैसा कि लोग कहते थे कि मेरठ में जाके काम करना कोई आसान नहीं है। मेरठ में जिस तरह का माहौल है, वहां पर रहकर साफ सुथरे निकलना भी आसान काम नहीं है, ये कहा जाता था यहां के बारे में। और आप लोग सब लोग उसके विटनेस होंगे कि कुछ इस तरह के माहौल में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं भी हुई जो ना तो कंपनी के हित में थी और ना हमारे नेटवर्क के हित में थी। तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल था, एक तो इस कुदरत की तरफ से और दूसरा इस माहौल में ही डर था। तो जब मैं यहां पर आया तो मुझे यह चीज तो पता चल गई कि परमात्मा ने अगर मुझे यहां पर भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है यहां पर। यह चीज मुझे समझ में आ गई थी। और कहते हैं कि जब आप कुछ करना चाहते हो और वो भी दिल से करना चाहते हो, तो आपको ये सृष्टि या फिर ये कायनात भी मदद करती है। और इसका ही फल था जो संजीव जी आपने बोला कि मुझको ब्रह्मानंद राव जैसे टेरिटरी कोऑर्डिनेटर मिल गए और यहां पर मेरे टीम के जितने भी साथी हैं, इनके जैसे मेरे सहयोगी मिल गए मुझे। तो वो सृष्टि या फिर वो कायनात जो सबकी मदद करती है, उसने कहीं ना कहीं मुझको भी रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। और जब मैं इस सफर पर निकलने लग गया तो मुझको ये समझ में आने लग गया कि यहां पर मुझे एक बात याद रखनी है, जो मैं बात हमेशा याद रखता हूं और जो बात मैं आपको भी याद रखने के लिए कहूंगा। वो बात है उस वक्त की जब इंसान सतयुग में था और सतयुग से वो त्रेता में जा रहा था। और उसकी कलाएं हैं, कला 16 कला संपूर्ण, वर्ड सुना हुआ है आपने? 16 कला संपूर्ण सतयुग में होते थे सब लोग, देवी देवता जितने भी थे। और फिर जब त्रेता आता है तो कलाएं कम होने लग जाती हैं, वो 16 कला से 14 कलाएं रह जाती हैं। तो जब त्रेता में आ रहा था तो उस इंसान ने परमात्मा की स्तुति की और कहा कि अब मुझे द्वापर युग में जाना है, तो परमात्मा मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे वो रास्ता दिखाओ कि मैं ये जो जीवन रूपी सफर है, मैं इस पर खुशी खुशी आगे बढ़ता चला जाऊं। मेरे जीवन में सिर्फ एक ही चीज हो, खुशी खुशी खुशी। तो ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तो उसको परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के साथ ही एक कांवड़ दिया, एक दिया कांवड़। और वो जो कांवड़ था उसके आगे सफेद कपड़ा और पीछे काला कपड़ा, और कहा ये कांवड़ लेके अपने जिंदगी के सफर पर निकलते चले जाना। जब भी रास्ते में आपको लोग मिले
क्योंकि ये एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है। तो जब भी आप इस जीवन रूपी यात्रा में चल रहे होंगे तो आपको बाकी के मुसाफिर भी दिखेंगे, को पैसेंजर्स। आपको खाली इतना करना है कि हर एक को पैसेंजर जो आपके रास्ते आएगा या आपसे मुलाकात करेगा, वो उसके अंदर खूबियां भी होंगी और कमियां भी होंगी, कमी कमजोरी भी होगी और खूबी भी होगी। आपको खाली करना यह है कि उसकी जो खूबियां होंगी उन्हें अगले कावड़ में डाल देना जिसमें सफेद कपड़ा लिपटा हुआ है, और जब भी किसी की कमी और कमजोरी देखो तो आप उसको उठाकर पीछे डाल देना जहां पे काला कपड़ा है कांवड़ में, और आप जिंदगी के सफर पे आगे बढ़ते जाना। आपका जीवन जो है वो खुशनुमा होता जाएगा, खुशहाल होता जाएगा। तो ये शख्स आगे बढ़ने लग गए। अब हमारे जीवन की बात अगर आप सुनो तो हमारे जीवन में भी ये है, कभी हम लोग देवी देवता थे सतयुग में और आज उसी कलयुग में हैं हम लोग। तो अगर हम लोग इस जीवन के सफर पर आगे चल रहे हैं तो हमारे को पैसेंजर्स कौन हैं? को पैसेंजर्स कौन हैं? हम लोग, सब लोग जिनसे भी मुलाकात करते हैं, वो चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे दोस्त हों, चाहे कलीग्स हों, चाहे ऑफिस से रिलेशन हों कुछ किसी के साथ। तो हमने उस शख्स ने क्या किया, अपने कमी कमजोरियों को पीछे डालता गया और खूबियां आगे डाल के बढ़ता चला गया। और एक दिन वो शख्स आराम कर रहा था, सोया हुआ था, और फिर अगला युग परिवर्तन होता है और एक भूचाल आता है। उस भूचाल की अफरा तफरी में वो शख्स जब कांवड़ को उठाता है तो काले वाला आगे और सफेद वाला पीछे हो जाता है। शख्स वही है, कांवड़ वही है, वक्त वही है, और हम सफर वही हैं। अब जिंदगी का उसका सफर कठिनाइयों से भरने लग गया था। एक के बाद दूसरी परेशानी, दूसरी के बाद तीसरी परेशानी, हर यात्री से लड़ाई झगड़ा, और इतना लड़ाई झगड़ा कि उसके साथ वाले भी उस सफर में जो थे उनसे भी झगड़े होने लग गए, उनसे भी झगड़े होने लग गए। अब उसका जो सफर था जिंदगी का वो खुशनुमा होने की बजाय अंग्रेजी वाला सफर बन गया था। क्यों दिग्विजय? अंग्रेजी वाले सफर को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? SUFFER। तो अब वो खुशनुमा और सुहाना होने की बजाय SUFFER बन गया था। तो आज ये अगर कहानी हम लोग सुन रहे हैं तो ये कहानी उस शख्स की है या हम सब की है? ये हम सब की है। मैंने खाली इतना किया कि उस कहानी को याद रखा। मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने उस कहानी को याद रखा, और 2021 से अब तक मैं उस कहानी को और उस कांवड़ को अपने साथ रख के इन 3 सालों में यह सफर तय करता चला गया। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हमने बहुत सालों में कोई टेरिटरी मैनेजर नहीं देखा, ऐसा उन्होंने कांवड़ अपना ठीक से रखा नहीं था, या किसी और ने नहीं रखा होगा, जिसके जीवन में भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं। रुक जा राजू। जिसके जीवन में भी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कारण कौन है? आज हम दूसरों को कहते हैं ना कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। शायद हम लोग अपने कांवड़ की डायरेक्शन को उल्टा कर बैठे हैं। जिस दिन आप सब लोग या हम लोग इस कांवड़ की डायरेक्शन को ठीक रख के अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे, गारंटी मेरी है कि आपको हर कोई खुश दिखेगा। आप लोग हर किसी को खुशियां बांटोगे क्योंकि आप लोग खुद खुश रहना शुरू कर दोगे। मेरी लाइफ में अगर आपने देखा होगा पिछले 3 साल में
तो आपने मुझे कभी भी टेंशन में तो नहीं देखा होगा, किसी ने देखा है? तो क्या हम लोग ये समझे कि क्या मेरी लाइफ में टेंशन्स नहीं है? ऐसा समझे हम लोग? सभी की लाइफ में है। किसकी लाइफ में टेंशन्स नहीं है? मेरी लाइफ में भी बहुत टेंशन्स हैं, लेकिन उन टेंशन्स को हैंडल कैसे करना है, उसको किस, हाँ, तो मन की स्थिति अपनी परिस्थिति से ऊपर कैसे रखनी है, हम सबको यह सीखने की जरूरत है। आज हम लोग परिस्थितियों के वश में अपने मन की स्थिति को डावाडोल कर देते हैं, करते हैं कि नहीं समीर? हम लोग लालच के वजह से जो है ना, उसकी वजह से टकवा जाते हैं। असल टकवा जाएगा फिर संतुलन सब बिगड़ जाएगा, आगे की पीछे पीछे का आगे कवर होगा। हम क्या करेंगे, अभी मैं अपनी बात खत्म करूंगा ना गोयल साहब, एक छोटा सा सेशन रख लेते हैं कि आप लोग कुछ सवाल मुझे पूछो, वो चाहे वो लाइफ के बारे में हो, चाहे बिजनेस के बारे में हो, चाहे किसी भी एस्पेक्ट पे हो, तो मैं कोशिश करूंगा आपको सही जवाब देने की और सही तरीका बताने की, उस चीज से निकलने की या फिर उस चीज को हैंडल करने की। जितना हो सकेगा मुझसे मैं करूंगा। और मैं जो बातें कहता हूं वो कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, वो मेरी आजमाई हुई बातें हैं, सारी की सारी मेरी आजमाई हुई बातें हैं। सब पे मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और उन एक्सपेरिमेंट को मैंने सफल होते हुए देखा है, तब जाके वो बातें मेरे जुबान पे आती हैं। अब मैं आगे बात करूं कि वो कांवड़ की बात कर रहे थे और फिर ये 3 साल की बात कर रहे थे, तो मैं अगर संजीव जी ने इतनी बातें याद रखी हैं कि भाई जो इतने साल से चीजें हुई नहीं, तो ये तो इनका बड़प्पन है, लेकिन मैं तो कभी याद रखता नहीं हूं कि क्या किया क्या नहीं किया, ये तो मेरी ड्यूटी थी। जहां तक बात है कि प्रिंसिपल्स की, तो मैं अपने प्रिंसिपल्स भी चलता हूं। तो समीर ने जैसा कि आपको बताया कि मैंने यहां पे पैसों की बात की, पैसों हेल्थ की बात की, तो उस पैसों हेल्थ में ओ जो है ना, पैसों PESSO, वो ओ जो है ना, वो सबसे पहले आता है काम के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के। क्योंकि मेरा आपसे अगर रिश्ता है, मेरी आपसे अगर बातचीत है, आपका हमसे कोई डीलिंग है, तो वो उस ओ की वजह से है, पैसों के ओ की वजह से। ओ की जो रिलेशनशिप है या फिर ओ की जो हेल्थ है ना, ये सिर्फ काम की ही नहीं है। मैंने हमेशा यह माना है कि आपकी सेहत इन चारों एंगल्स पे, वो चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, जब तक ये सारी की सारी आपकी सेहतें ठीक नहीं होंगी ना, आप ओ वाली सेहत को ठीक रख ही नहीं सकते हो। क्या फायदा उस पैसे का जिसमें बेईमानी शामिल हो? क्या फायदा उस पैसे का जहां पे कोई छल कपट किया गया हो, जहां पर कोई गलत काम किया गया हो? कोई फायदा नहीं है। अगर उस ओ को हम लोग प्रैक्टिस ठीक से नहीं करेंगे, बाकी चारों किसी काम के नहीं हैं। तो हमने पहले यह कहा कि हम लोग पहले अपना घर ठीक करेंगे। एक डीलरशिप को ठीक करने से पहले या फिर उसको सही रास्ते पे लाने से पहले हम लोग अपना घर ठीक करेंगे। तो हमने वो काम शुरू किया 15 अगस्त 2021 में। मुझे अभी याद नहीं है कि शायद आप अमृतपाल जी थे उसमें, शोभित भी थे, है ना, समीर भी थे, आप भी थे, है ना। तो उसमें हमने ये कहा था कि भाई हम लोग ये इस तरह की एक फाउंडेशन बनाएंगे, इस तरह का एक क्लब बनाएंगे। और मैंने वहां पे कहा था कि हम लोग मेरे टेरिटरी में एक नहीं 2 टीएम हैं। किस किस को याद है ये बात मैंने कही थी शायद, है ना। तो मैंने कहा था एक नहीं 2 टीएम हैं, क्योंकि मैंने राव साहब को एज टीसी कभी देखा ही नहीं। एक होता है, आपकी पार्टनरशिप्स होती हैं, तो उसमें एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, एक वर्किंग पार्टनर होता है ना। तो हमने भी पार्टनरशिप कर ली। तो हमने पार्टनरशिप ये कर ली कि आप वर्किंग पार्टनर बन जाओ, मैं स्लीपिंग पार्टनर बन जाता हूं। तो कहने को तो मैं स्लीपिंग था, लेकिन मैं स्लीपिंग में भी अवेक था। मैं स्लीपिंग में भी अवेक था, मैं जागा हुआ था, जागृत अवस्था में मैं सोता था। वो पार्टनरशिप की हमने। और मैं खुद जागृत होके दूसरों को जागृत करने का काम करता रहा।
मैंने बस इतना ही किया है इस टेरिटरी में। अगर आप कहो कि आपके एक्सप्लोसिव लाइसेंस मैंने किए, या आपका पंप मैंने लगाया, या फिर आपके पंप पे अपग्रेडेशन मैंने की, मैंने नहीं की। ये सब इन्होंने किया है, इनके साथियों ने किया है, आकाश ने किया है, सब लोगों ने किया है, ये मैंने नहीं किया। मैं तो खाली उस अवेकनिंग स्थिति में रहता था, उस मानसिक लेवल पे रहता था कि जिस मानसिक लेवल में वेलनेस हो। अगर उस मानसिक लेवल पे वेलनेस होगी तो मेरे नीचे के लोगों में वेलनेस होगी। अगर यहां पे वेलनेस होगी तो यहां पे वेलनेस होना स्वाभाविक है। ये वेलनेस सिर्फ हमारे टारगेट्स की नहीं थी, ये वेलनेस हमारे टारगेट्स की ही नहीं थी, ये वेलनेस थी एक्चुअल में आपकी वेलनेस, आपके बिजनेस की वेलनेस, आपके डीएसएम्स की वेलनेस, आपके मैनेजर्स की वेलनेस। तभी तो जाके हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था 2021 में ही, तो हमने सबसे पहले मेडिटेशन के कोर्सेज करवाने शुरू किए थे यहां पे, अगर आप सबको याद होगा। और उसमें मेडिटेशन के कोर्सेज में आपके डीएसएम्स, आपके मैनेजर्स, उन लोगों को कवर करने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो आपके हाथ हैं। अगर आप हमारे हाथ हो तो वो लोग आपके हाथ हैं। और जैसा कि दिग्विजय ने कहा कि मेरे हाथ कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाते हैं, मेरे हाथ कभी कटते नहीं हैं। ये वैल्यू है, हम इसको वैल्यू कहेंगे, इसको ओ कहेंगे, इसको ओ की हेल्थ कहेंगे। ओ की हेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, ओ की हेल्थ में सिर्फ पैसा नहीं है, ओ की हेल्थ में सिर्फ तेल बेचना नहीं है, ओ की हेल्थ में हमारे नीचे काम करने वाले लोगों की वेलनेस देखना भी ओ का पार्ट है, हमारा फर्ज है ये। और एज प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हम लोगों ने यहां से स्टार्ट करना शुरू किया था कि डीएसएम से स्टार्ट करें, हम लोग मैनेजर्स के साथ इंटरेक्ट करें, डीलर के साथ इंटरेक्ट करें, और फिर हम लोग अपने घर तक पहुंचे और यहां से घर ठीक हो हमारा। तो इस मुहिम को आगे बढ़ाते गए, चलते गए। सुहाना सफर हमारा रहा 3 साल पिछले उस सफर में। और अगर बात ही है इस चीज की कि अगर आदमी पीछे मुड़ के देखे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो टीम वर्क है, टीम, तो टीम में 4 शब्द होते हैं। एक होता है टी, एक होता है ए एम। टी से क्या होता है आप नहीं बोलोगे? टी मतलब करण अर्जुन, आप बताओगे? नो, ये मैंने एक बार पहले भी डेफिनेशन बताई थी। टीम मतलब थॉट्स, विचार। आप अच्छा करने के बारे में सोचोगे तभी तो आगे बढ़ कर पाओगे ना। वो बीज बोओगे तभी तो वो पेड़ बनेगा ना। तो वो बीज हमारे विचार हैं, थॉट्स। यहां से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। सृष्टि का प्रारंभ भी संकल्प से होता है ना गोयल साहब? ब्रह्मा जी ने संकल्प रूपी बीज से ही सृष्टि की रचना की थी ना। तो संकल्प से आपकी सृष्टि की रचना होती है। तो टीम में अगर आपने टीम को चेंज करना है, या टीम वर्क करना है, या टीम स्पिरिट करना है, सबसे पहले आपको नींव रखनी पड़ेगी, और वो है संकल्प की, थॉट की, पॉजिटिव थिंकिंग की। तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो तो आपका ई आ जाता है आगे। ई मतलब इमोशन, इमोशन मतलब भावना, है ना। हम जब कहते हैं टीम स्पिरिट, कहते हैं ना कि इंडिया की इस बार टीम स्पिरिट ने ही टीम जिताई, इंडिया को जिताया। तो वो स्पिरिट क्या है? स्पिरिट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब इमोशन, इमोशन मतलब भावना। हमारे भाव, हमारे जैसे विचार होते हैं वैसे हमारे भाव होते हैं। अब अगर मैंने अपने टीम को एक रास्ते पे चलाने के बारे में सोच लिया, संकल्प रख लिया, तो हमारा इमोशन या फिर हमारा भाव भी होना चाहिए। ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि मैं राव साहब को कहूं कि राव साहब हम ये करेंगे, और अंदर से मेरा भाव है राव साहब कहीं आप मेरे से आगे ना निकल जाओ, मैं आपको आपकी जगह रखूंगा और मैं अपने उस पर रखूंगा। तो भावना का क्लैश हो गया टीम के साथ। तो आपके विचार और भाव अलग अलग डायरेक्शन में चलने लग गए। ये नहीं होना चाहिए। जैसा आपका थॉट होगा वैसा आपका इमोशन होना चाहिए, वैसी आपकी भावना होनी चाहिए। तो आपके 50% काम सही होने लग जाएंगे, क्योंकि टीम में टीई जो है वो 50% है।
अब जब ये दो चीजें ठीक हो जाएंगी तो आगे आता है ए से एटीट्यूड या फिर रवैया, सकारात्मक रवैया, यही कहते हैं ना एटीट्यूड को। एटीट्यूड को हिंदी में हम लोग रवैया कहेंगे और क्या कहेंगे? व्यवहार। तो आपका एटीट्यूड जो है ना वो ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने अभी अपनी अपनी बातों में ये कहा कि भाई यहां पे जब आते थे तो ऑफिसर्स का एटीट्यूड बहुत अच्छा होता था। अब वो बात नहीं थी कि भाई दीवारें खड़ी हैं बीच में और बहुत सारी जो पहले गलत फहमियां थी वो नहीं थी। तो ये जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि एटीट्यूड को मैं कहता हूं कि वो हमारी एनर्जी फील्ड होती है। एनर्जी फील्ड समझते हैं? एनर्जी फील्ड सब लोग समझते हैं? ऑरा, उसको हम ऑरा कहते हैं, AURA, ऑरा। तो जैसी हमारी एनर्जी फील्ड होती है वैसा हमारा ऑरा होता है। जैसा हमारा ऑरा होता है वैसी हमसे वाइब्स निकलती हैं। कहते हैं ना कि भाई आपके कमरे में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा पॉजिटिव लगा, बड़ा यहां का सकारात्मक सा माहौल है। वो कुछ नहीं है, वो वाइब्रेशंस हैं। और वाइब्रेशंस कैसे बनती हैं? हमारे सोचने की जो क्वालिटी है उससे तरंगें जो एमिट होती हैं वो तरंगें ही वाइब्रेशंस होती हैं उस जगह की। तो आपका जैसा एटीट्यूड होगा वैसा सामने वाले का रिस्पॉन्स होगा। अगर मैंने आपसे गुस्से में आके बात कर दी तो आप तो शांत बैठ के बात नहीं करोगे मेरे से, आप भी उसी गुस्से में बात करोगे। और ये जब टकराव हो जाएगा तो वो टकराव कहां लेके जाएगा? वो आपको भी उस कुएं में धकेलेगा जहां से वापसी नहीं है, और मुझे भी उस कुएं में धकेलेगा जहां से मैं बाहर नहीं आ सकता। तो एटीट्यूड जो होता है वो आपकी टीम का 75% बना देता है। अगर आपने कुछ करने की ठानी है और आपका एटीट्यूड थॉट्स और इमोशंस के साथ अलाइंड है, आपका 75% काम हो गया। अब बचा एम। एम से क्या कहेंगे? एम से क्या कहेंगे? एम से कहेंगे मेमोरीज। मेमोरीज। अब जब आपका 75% काम हो गया तो हो गया ना काम। 100% के लिए कौन करता है? आज मोदी गवर्नमेंट अगर कह रही है 400 पार, तो वो भी तो 75% ही है सीटें। 75% है ना। और हमारे सरकार बनाने के लिए तो 50% चाहिए। तो आपकी टीम ने तो यहां पे 75% तक काम कर दिया। यानी कि जो आपने सोचा है, वो चाहे बिजनेस है, चाहे वो घर के टारगेट्स हैं, चाहे दोस्ती के टारगेट्स हैं, कुछ भी है आपकी लाइफ में, वो 75% हो गया। अब 75% हो गया मतलब आपकी सरकार बन गई, मतलब गारंटी हो गई। ठीक है। तो जब आपकी सरकार बन गई, गारंटी हो गई, तो अब आपको क्या करना है? पीछे मुड़ के देखना है। जब आप पीछे मुड़ के देखो ना दोस्तों, तो आपको अच्छा ही अच्छा दिखना चाहिए लाइफ में। यह है पावर एम की। क्योंकि हम लोग यादों के अलावा, स्मृतियों के अलावा कुछ भी नहीं है। आप कल क्या थे? आलम, क्या थे कल? आप कल क्या थे? आप मुड़ के कल को जब देखोगे तो यादों और मेमोरीज के अलावा आपको कुछ और नजर आएगा? यादें ही तो रह जाएंगी पीछे। अभी आपका टाइम अगर 4:30 बजा हुआ है, 4:15 बजे क्या थे आप? एक याद थे। याद, याद के अलावा कुछ भी नहीं थे। आप आलम नहीं थे, आप पकड़ नहीं सकते हो 4:15 बजे वाले आलम को, लेकिन यादों को आप याद कर सकते हो। आपने 4:15 बजे क्या किया आप याद कर सकते हो। तो आपका 75% अगर अच्छा है तो ये 25% यादें खूबसूरत होके आपकी लाइफ में पीछे देखेंगी। जब आप पीछे देखोगे तो आपको सब कुछ खुशहाल ही खुशहाल दिखाई देगा। ये पावर है टीम वर्क की, पावर ऑफ टीम। तो अगर आप लोग यहां से नहीं जाना चाहते हो खाली,
और बात अच्छी लगे ना कोई तो बजा देना ताली। तो ताली बजाने से क्या होता है, एक तो शर्मा जी नींद आ रही हो तो वो आदमी जाग जाता है, नहीं मोदी जी भी ताली है, हाँ मोदी जी ताली तो वो, और दूसरा ये होता है कि आपका एक्यूप्रेशर जो है वो अच्छा रहता है ताली बजाने से। और तीसरा ये कि एक अपलिफ्टमेंट मिलती है, अंदर से बूस्ट मिलता है, कहने वाले को सुनने वाले को दोनों को, अगर बातें अच्छी हैं तो ये मैंने अपनी बात आपको जितनी कहनी थी वो मैंने कह दी। और अब हम लोग अगर बात करें आगे की, तो मुझे ये खुशी नहीं है इस बात की कि मैं नोएडा ऑफिस जा रहा हूं, जहां पे मैं चाहता था वहां पे जा रहा हूं। मुझे खुशी इस बात की नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि यहां पर मुझको वो शख्स रिप्लेस कर रहा है जिसने ये माहौल बनाया है। इस बात की खुशी है मुझे कि जिसने ये माहौल बनाया है अब वो माहौल को कैरी फॉरवर्ड करेगा, वो उसी सकारात्मक रवैये से, उसी हेल्पफुल नेचर से वो अगले टेन्यूर को चलाएंगे। और आप लोग, मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से ये कहना चाहता हूं कि ताली दो हाथ से ही बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। कभी कुछ कमियां कमजोरियां हमारे भी इस साइड पे रह जाती हैं, तो कृपया करके उन्हें इग्नोर करें। वो देखें कि यहां से मिला क्या है, दिया क्या है। अगर यहां से टेंशन नहीं ना दी है आपको, खामखा की टेंशन, टारगेट देते हुए आपको टारगेट तो नहीं ना किया है। होता है ना ऐसा, अक्सर हम लोग टारगेट देते देते लोगों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ है ना, तो मेहरबानी करके उन कमियों को, उन कमजोरियों को कांवड़ के पीछे डाल देना और आंखों के सामने उस सफेद कपड़े को लेके बने रहना। और जब बने रहोगे ना, तो इनके जाने के बाद भी ये स्टोरी को याद रख के अपने जीवन में और अपने कार्य व्यवहार में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना। और जहां तक ट्रांसफर की बात है, तो मेरा एंड में यही कहना होगा कि कागज पे तस्वीर कहां बनती है, ख्वाबों में तकदीर कहां बनती है। कागज पे तस्वीर कहां बनती है, ख्वाबों में तकदीर कहां बनती है। कौन किससे चाहकर दूर होता है, हर कोई अपनी ट्रांसफर से मजबूर होता है। हर कोई अपनी ट्रांसफर से मजबूर होता है। हम तो इतना जानते हैं कि टीम मेरठ में मेरे ये साथी, टीम मेरठ में मेरे ये साथी मोती होते हैं, और आप जैसे डीलर कोहिनूर होता है, कोहिनूर होता है। हर कोई अपनी ट्रांसफर से मजबूर होता है। थैंक यू वेरी मच। आप खुश रहो और खुशियां बांटो अपनी लाइफ में, ये हमेशा से दुआ करता हूं। थैंक यू।